हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रतिशतता के लास्ट पर्सन कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, और जो कल टेस्ट हुआ था उसके भी हम वीडियो अपलोड कर देंगे, उसमें सभी जने देखना। और ये कुछ डिफरेंट पर्सन हैं जो हमने वीडियो नहीं की थी, अलग अलग प्रकार के हैं, उन्हीं पर्सनों को हम सरल कर रहे हैं। जो समझ में नहीं आए पूछ लेना, ग्रुप में पूछ लेना, जैसे भी है। अब ये पर्सन देखते हैं क्या पर्सन कह रहा है। एक दूध विक्रेता के पास शुद्ध दूध है, मतलब 100%, सांद्रता कितनी है 100% है, शुद्ध दूध है। इसमें से वह 20% दूध निकालकर उतना ही पानी मिला देता है। जितना दूध निकाला उतना, मतलब 20% दूध निकाला तो उसमें से 20% पानी मिला दिया। यदि उसने ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई, कितनी बार दोहराई है 3 बार दोहराई हो, तो बताइए अंतिम मिश्रण में दूध की सांद्रता का प्रतिशत क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को सरल करने के लिए पहले कह रहा है दूध है जो शुद्ध है एकदम 100%, तो सांद्रता कितनी है ये लो 100%। अब ये कह रहा है कि उसमें से 20% दूध निकालता है, उसमें पानी मिला देता है, फिर अगली बार 20% दूध निकालता है और पानी मिला देता है, और अगली बार मतलब उसमें से निकालता है, अगली बार और पानी मिला देता है, और निकालता है और पानी मिला देता है। 20% दूध निकालता है, इसका मतलब हम 20% कम करेंगे तो 80, तो 80/100। फिर इसका और कह रहा है 20% कम करना है, ये लो 80/100, और कह रहा है 20% कम करना 80/100। मतलब ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई 1 2 3 बार। इसको सरल करना, जो उत्तर आ रहा है वही अपनी अंतिम सांद्रता होगी। देखते हैं 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये 8 8 है 64 गुणा 8/10, 8 चौक 32 हासिल कितनी, 8 6 48, 50 50 51। वैसे 8 का घन है 512 होता है बट्टा 10। इसको सरल करते हैं 512/10, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, 51.2% सांद्रता। ये अपने फाइनल आंसर आ गया है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कंटिन्यू 3 बार निकालता है 3 बार डालता है, कंटिन्यू के अंतर्गत ये 80/100 80/100 80/100 कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, अच्छा प्रश्न है, 2-4 देखते हैं क्या है। हाँ, ये प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ो समझो एक बार, क्या है आप कर सकते हो क्या, वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करना। ये प्रश्न क्या है पहले आप भी मिलाने की कोशिश करना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखना। देखते हैं क्या है, पॉज करके आप खुद करने की कोशिश करना। पहले हम पढ़ते हैं प्रश्न क्या है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% शिक्षा पर, 30% भोजन पर और 10% मनोरंजन पर व्यय करता है। शेष 800 रुपये बच जाते हैं, शेष 800 रुपये बच जाते हैं। तो व्यक्ति की मासिक आय क्या है, व्यक्ति की मासिक आय क्या है। तो आप प्रश्न पढ़ते हो, हमने पिछले भी 2-4 वीडियो पहले अपने ऐसे प्रश्न किए थे, लेकिन उन प्रश्नों में और इस प्रश्न में फर्क है। क्या फर्क है देखते हैं। पिछले वाले प्रश्न में ऐसा फर्क था कि हम पढ़ते थे कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% शिक्षा पर, उसके बाद में आगे नाम आता था शेष का 30% भोजन पर, फिर नाम आता था शेष का 10% मनोरंजन पर व्यय करता है, तो शेष 800 रुपये बचते हैं। मतलब उस पर आपने ध्यान दिया होगा प्रश्नों पर, शेष का शेष का शेष का, तो उसमें दूसरे टाइप से उसमें गुणा करा के करते हैं। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें है कि टोटल आय 100 रुपये है मान लो, तो 20 रुपये शिक्षा पर, 30 रुपये भोजन पर, 10 रुपये मनोरंजन पर खर्च करता है। तो कितने हो गए 20 30 50 और 60 रुपये मनोरंजन, टोटल 60 रुपये खर्चा करता है और शेष इतने रुपये बचते हैं। तो अपन देखते हैं, देखो कैसे सरल करते हैं हल। ये कह रहा है अपनी मासिक आय का 20% शिक्षा पर, बस इतना ही है, अलग है खर्चा। 30% भोजन पर और 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। तो कुल कितना खर्च हो गया, शेष का नाम नहीं आ रहा इसलिए कुल खर्च आएगा। 20% शिक्षा पर 20 20 10 30, 20 30 50, 50 और 10 60, खर्च कितना किया, खर्चा बराबर 60%। आगे प्रश्न कहता है शेष 800 रुपये बचाता है, बचत कितनी करता है 800 रुपये, ये बचत हो गई। तो व्यक्ति की मासिक आय क्या है, तो अपन देखते हैं 100 रुपये की कुल आय है उसकी, खर्चा कितना कर देता है 60 का, तो बचत कितनी हो गई इसमें, डायरेक्ट बचत 40%। ये भी बचत का आंकड़ा और ये भी बचत का आंकड़ा, तो बचत को बचत के बराबर करेंगे। ये लो 40, चूंकि 40% बराबर 800, इसलिए
1% कितना होगा, इसको इसके हर में भेज देंगे 800/40। अब कुल आय पूछ रहा है, मासिक आय क्या है, मासिक पूछिए, नहीं कि अपन को पूछिए वार्षिक आय। मासिक आय पूछिए तो मतलब 1 महीने की, तो 100% है तो इसको 100 से, इसलिए 100% बराबर 800/40 गुणा 100। इसको सरल करते हैं, 0 से 0 गया और इसको 25 के पार्ट से काट दो, ये 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 के पार्ट से कट गया और इसको गुणा कराते हैं, 25 8 200, ये हो गया और एक ये 0। तो मासिक आय इसकी कितनी हो गई, 2000 रुपये मासिक आय। ये अपना फाइनली आंसर आ गया, मासिक आय 2000 रुपये, ये अपना आंसर आ गया। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2-4, देखते हैं क्या है। बहुत शानदार और गजब का प्रश्न है, अपन देखते हैं क्या है। प्रश्न पढ़ते हैं, दोनों तुलनात्मक रूप से प्रश्न पढ़ के ही सरल करेंगे। किसी संख्या में 15 घटाने पर, और उसमें भी क्या है, किसी संख्या में से 15 घटाने पर, ठीक है, वह 80% रह जाती है। क्या नाम आया, 80% रह जाती है। ये क्या कह रहा है, 15 घटाने पर संख्या में 80% की कमी, यहां पर 80% रह रही है, यहां पर 80% की कमी हो जाती है, तो संख्या का 40% क्या होगा, संख्या का 40% क्या होगा। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बहुत है, लेकिन उत्तर भी गलत से अलग अलग है, ध्यान रखना इस चीज का। तो इसको समझते हैं क्या है। ये कह रहा है किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या 80% रह जाती है। यहां पर तो है घटाने का नाम और यहां पर है रह जाने का नाम। यह है संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान क्या है अपना, संख्यात्मक मान डायरेक्ट बिना प्रतिशत के 15 है, और यहां पर ये घटा रहा है, ठीक है, घटाने पर। और यह है रहने का आंकड़ा 80%, और हमें पता है प्रतिशत होता है 100 पर ही टोटल। तो अपन ने घटाया कितना है, 80% रहा, तो घटाने वाले क्या है, घटाया कितना अपन ने, ये 80% रह रहा है, इसका मतलब देखो 80% रह रहा है, तो अपन ने घटाया क्या है, 20% घटाया है। क्या घटाया, 20% घटाया। तो अब ये भी घटाने वाला मान और ये भी घटाने वाला मान, तो इसको और इसको बराबर रख देते हैं। देखें, चूंकि 20% बराबर 15, इसलिए 1% बराबर 15/20, ठीक है। अब ये कह रहा तो संख्या का 40%, ये 100% नहीं पूछ रहा, अपन को कुल पूछता तब तो हम 100% लिखते हैं। ये कह रहा 40%, हमें 40% ही पूछ रहा है, ये लो, इसलिए 40% बराबर 15/20 गुणा 40। इसको सरल करते, 20 एकम 20, 20 दूना 40, इसका मतलब 15 दूना 30। आंसर अपना इसमें संख्यात्मक मान 30 आएगा। क्यों, 40% बराबर 30, ये अपने उत्तर। इस प्रश्न में देखते हैं, ये भी घटाने वाला मान और ये कम होने वाला, मतलब कमी हो जाती, मतलब घटाया, 80% कम कर दिया। तो अब इसको और इसको मान करेंगे। अब चूंकि यहां पर हल, चूंकि 80% बराबर 15, क्यों, क्योंकि ये भी घटाने वाला मान है और ये भी घटने वाला मान है, मतलब दोनों एक ही चीज है। इसलिए 1% बराबर 15/80, इसलिए 40%, 40 ही पूछ रहा है, 40% बराबर 15/80 गुणा 40। ये लो, 40 एकम 40, 40 दूना 80, इसका मान क्या आ रहा, 15/2, इसका मतलब 7.5। क्या हो गया, 7.5। ये अपन के आंसर आ गया। इसका कितना आया मान, इसका 30, इसका आया 7.5। इसलिए एग्जाम में इस चीज का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना, रह जाती है, यह है कमी हो जाती है इस चीज का। दोनों अपने पिछले वाला प्रश्न भी था, उसमें भी अपने तुलनात्मक मान है, क्यों, उसमें शेष का, इसमें ये अलग अलग आ रहा है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम पूछने लायक है। देखते हैं क्या प्रश्न है, पढ़ते हैं सभी जने। एक दूध वाला 40 लीटर दूध में से 4 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला देता है। 40 लीटर दूध है, उसमें से 4 लीटर दूध निकाल लिया और उतना ही पानी मिला देता है। ऐसी प्रक्रिया वह 3 बार दोहराता है। कितनी बार दोहराता है, 3 बार दोहराता है। तो बताइए अब दूध की मात्रा कितनी रही।
तो अब दूध की मात्रा कितनी रही। पिछले वाला प्रश्न क्या था, पिछले वाला अपना प्रश्न ये था कि एक दूध वाला है जो उसमें से शुद्ध दूध की मात्रा है, शुद्ध दूध है, उसमें से 20% दूध निकाल लेता है, फिर पानी मिलाता है। ऐसी प्रक्रिया वो 3 बार दोहरा था। उसमें क्या है, प्रतिशत दिया हुआ था। इसमें क्या है, यहाँ पर लीटर की मात्रा दे दी, तब प्रतिशत तो है नहीं, तो अपन प्रतिशत ज्ञात करेंगे पहले। तो प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, हम ज्ञात करते हैं भाई ये 4 लीटर 40 का कितना लीटर है, तो वही है एग्जाम वाली बात है, टोटल एग्जाम 40% निकालने की विधि। एग्जाम में 40 नंबर का एग्जाम है, 4 नंबर आए हैं, इसका प्रतिशत निकालना है। ये लोग निकालते हैं 0 से 0, 4 एकम 4, 1 और 10 का गुणा किया 10%, कितने नंबर आए 10%, मतलब ये है 4 लीटर 10% निकालता है। पिछले वाले प्रश्न में क्या था, 20% निकाल रहा था, अब ये 10% निकाल रहा है। अब उस चीज का ध्यान रखना, पिछले वाले प्रश्न में हम 100 इंटू कर रहे थे, 100 इंटू 80/100 इंटू 80/100 इंटू 80/100 ये कर रहे थे। लेकिन इस प्रश्न में यहाँ 40 लीटर दे दिया ना बेटा, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 40 ही करेंगे। इसलिए अपन इसको हटाते हैं, इसको सोल्व करते हैं, क्या सोल्यूशन आएगा देखते हैं। तो यहाँ पर हम याद करते हैं चूंकि 4 लीटर 40 लीटर का 10% है। अब कैसे आया, तो सीधा है 4/40 गुणा 100, 0 से 0 गया, 4 का 4 और ये 10%। ठीक है, अब वापस वही प्रश्न कर लेते हैं, इसको सरल करते हैं। 40 गुणा 10% निकालना है, मतलब 90/100 और 3 बार करना है, 90/100 गुणा 90/100। इसको सरल करते हैं, 1 0 से 1 0, 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 नीचे बच जाता है 100। तो ये लो, पहले तो 100 को याद रखे, एग्जाम में भूलना मत, नीचे वाले को पहले हर वाले को। अब ये 9 का 9 से और 9 का 9 से, नंबर में 81 और ये घनमूल हो गया, 81 का 9 से गुणा किया अपने, कितना हो गया 729। ये लो 4 गुणा 729। अब इसका गुणा कराना है, इसका गुणा करा लेते हैं। 4 9 36 हासिल की 3, 4 दूनी 8, 3 11 हासिल की 1, 7 28 और 1 29/100। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें भाग देना है, इसका भाग देते हैं, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। 29.16 लीटर क्या रहा, दूध रहा, ये अपने आंसर। कैसे, क्योंकि बाकी का उसमें क्या है, पानी है, मतलब 29 लीटर और 29.160 ml, 29 लीटर और 160 ml प्योर दूध है, बाकी का क्या हो गया, पानी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाँ, अपने बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है, एग्जाम में पूछ सकता है, रेट वालों के लिए विशेष तौर पे है। देखते हैं क्या प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, इस चीज़ को याद रखना और अपने दोस्तों को भी बताना भाई ऐसा प्रश्न भी होता है। एक कोण 45 डिग्री की जगह 45 डिग्री 27 मिनट का हो गया, तो बताइए त्रुटि कितने प्रतिशत हुई। ये लो क्या है, अब प्रतिशतता की बात आ गई, देख लो। एक कोण 45 डिग्री की जगह 45 डिग्री और 27 मिनट का हो गया, तो बताइए त्रुटि कितने प्रतिशत हुई। तो बताइए त्रुटि कितने प्रतिशत हुई। तो अपन इस प्रश्न में देखते हैं, इस प्रश्न में अपन देखते हैं कि पहले तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, ये हल करते हैं। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ये आप इस चीज का ध्यान रखना। अब इसको सरल करना है, तो त्रुटि हुई कितने की, तो अपन देखते हैं 27 मिनट की हुई। कितने की हुई, ये लो 27 मिनट बट्टा किस पर हुई त्रुटि, 45 की जगह, तो ये 45 डिग्री। अब ज्ञात क्या करना, प्रतिशत, इसलिए 100 से गुणा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर क्या है, ये डिग्री है, डिग्री को करते हैं मिनट में कन्वर्ट। क्यों, ऊपर वाला भी मिनट है, ये नीचे डिग्री है, तो ये लो इसको सरल करते हैं। 27 बट्टा 45 इस 60 से गुणा करवा देते हैं, 60 गुणा 100 करवा दिया गुणा। अब करते हैं इसको सरल करते हैं, देखते हैं क्या है।
0 से 0, 2 के पहाड़ से 2 तिये 6, 2 पंजे 10, 5 के पहाड़ से 5 एकम 5, 5 नम 45, ये भी कितना है 9 तिरी 27 और ये 27, मतलब काट दो 9 तिरी 27, 9 तिरी 27, तो ऊपर क्या बच गया 1, तो त्रुटि कितनी हुई 1% त्रुटि, ये अपने आंसर आ गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान है तो आप प्रश्न आराम से सरल कर सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि गेहूं के मूल्य में 30% की कमी हो जाती है तो एक परिवार को गेहूं की खपत कितनी बढ़ानी होगी, कितनी खपत बढ़ानी होगी कि खर्चा यथावत रहे। अपना सूत्र है, कमी हुई है तो ये सूत्र है R 100 माइनस R गुणा 100। कमी कितनी हुई है 30 की बट्टा 70 गुणा 100, बस इसको सरल करना 300 बट्टा 7, 7 चौके 28, 7 दूनी 14। खपत कितनी बढ़ानी पड़ेगी 42 से 6/2% खपत बढ़ानी पड़ेगी। ये अपना उत्तर आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं क्या प्रश्न है। इसमें दो साथ में एक प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न पूछ लिया। ये कह रहा है घी के भाव में 32% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि घी पर होने वाला खर्चा केवल 10% ही बढ़े। आगे प्रश्न दूसरा पूछ लिया, यदि मूल्य वृद्धि से पहले घी की खपत 10 किलो थी तो अब खपत कितनी होगी। तो इसमें अपन देखते हैं, प्रश्न यहां तक सोल्व करते हैं। इसको पहले प्रश्न है घी के भाव में 32% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी। तो इस प्रश्न ने कितनी कम की है, कितना प्रतिशत कम करना होगा कि बढ़ने वाला खर्च 10% ही बढ़े। तो अपन ने एक सूत्र याद किया था, मतलब देखो यहाँ पर भी वृद्धि है और केवल 10% ही बढ़े, तो दोनों का अंतर, सूत्र क्या था, दोनों का अंतर बट्टा 100 प्लस R इनिशियल, मतलब R की ये प्रारंभिक बढ़ी हुई वैल्यू गुणा 100। यहाँ ये सूत्र लगाएंगे तो यहाँ तक उत्तर आ जाएगा। तो देखते हैं दोनों का अंतर, 32 में से 10 गया तो कितना हो गया 22 बट्टा 100 प्लस R1, 100 ये हो गया R1, ये RI मतलब इनिशियल वैल्यू, ये हो गई 32, 100 और 32 132 गुणा 100। इसको सरल करते हैं, 22 1 22 22 44 22 46 22 28 22 5 तो 22 6 132। इसका मतलब 100/6% कम करनी होगी, मतलब इसको सरल हो जाता है 50/3% खपत कम करनी होगी, खपत कम करनी होगी। ये तो इसका उत्तर है यहाँ तक, भाई कितनी कम करनी होगी। अब इसने पूछ लिया प्रश्न, यदि मूल्य वृद्धि से पहले घी की खपत 10 किलो थी, तो 10 किलो थी तो 10 किलो अब कितनी होगी, तो ये कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये 10 किलो है ना, ये 10 किलो का 50/3% निकालेंगे, कितना आ रहा है तो उतना तो कम करेंगे, समझ में आ गई, और कम इसमें से घटा लेंगे। देखते हैं, पहले तो निकालते हैं 10 का 50/3% निकालते हैं, इसको सरल करते हैं। 10 का की जगह गुणा का चिन्ह, 50/3, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग, ये लो 100 का भाग है, इसको सरल करते हैं। ये देखो 50 एकम 50, 50 दूना 100, ठीक है। अब 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, इसका मतलब 5/3 kg कम करनी होगी, कम करनी होगी, ठीक है। इसके आगे परसेंट कम करनी होगी। अब ये कह रहा है इतने में से, मतलब 10 में से ये कम करेंगे, 10 में से ये घटाएंगे तो अपने फाइनल उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर घटा लेते हैं, 10 - 5/3, इसका मतलब ले से पाया 3, 30 - 5 मतलब 25/3, इसका मतलब 8 और 8 3 24, 8 और 8 24 और 3 से 1 बटा 3 8 24 कितना हो रहा है
3 8 24, 8 से 1/3 प्रति kg, ये अपने उत्तर आ गया फाइनली। मतलब अब कितना खा रहे हैं घी, 8 से 1/3 किलोग्राम घी खा रहे हैं। इस प्रकार अपने एक लास्ट प्रश्न है, देख लेता हूँ क्या है प्रतिशतता का। वो पूर्ण करने के बाद में प्रतिशतता की सारी प्रश्नावलियाँ कंप्लीट हो जाएगी। देखते हैं क्या है। अपने प्रतिशतता का अंतिम प्रश्न है और ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है एग्जाम में ना भी पूछे, लेकिन बहुत टफ मतलब दिमाग वाला प्रश्न है। देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट प्रश्न है भाई। देख लो क्या प्रश्न है, मोस्ट है। अपन देखते हैं क्या है। गेहूं के मूल्य में 30, देखो पहले अपन प्रश्न बनाते हैं, उसके बाद में अपन इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। गेहूं के मूल्य में 30% की कमी हो जाती है तो एक परिवार गेहूं की खपत बढ़ाकर 300 किलो प्रति वर्ष कर देता है ताकि गेहूं पर होने वाला खर्चा यथावत रहे। तो पहले गेहूं की खपत क्या थी? मतलब दिमाग को घुमा दे वो प्रश्न। अगर आप सोचते हो कर सकते हो तो आराम से ये प्रश्न रहा, वीडियो को रोको, पॉज करो और आराम से इस प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करो। आराम से करना, देखना इतना आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अपन इसको सोल्व करते हैं क्या है। इस प्रश्न को पहले अपनी भाषा में बनाते हैं। जितने सारे प्रश्न अपन ने सोल्व किए हैं, इतने सारे प्रश्न हल किए हैं अपन, सरल किए हैं। तो देखते हैं क्या है। पहले प्रश्न को यहाँ तक करते हैं, अपनी भाषा में बनाते हैं। ये यदि गेहूं के मूल्य में 30% की कमी हो जाती है तो एक परिवार को गेहूं की खपत कितनी बढ़ानी होगी? कितनी खपत कितनी बढ़ानी होगी कि खर्चा यथावत रहे? यथावत रहे। अगर बढ़ानी होगी कि खपत, अगर ये प्रश्न यहाँ से चालू होता तो इसका हल हम करते हैं। पहले इसको देखते हैं, कितनी बढ़ानी होगी तो सूत्र है क्या है, 30% कमी हुई है तो वही सूत्र है R/100 प्लस माइनस R गुणा 100। इसको सरल करते हैं, R की मान 30, यहाँ पर कमी हुई है इसलिए 100 माइनस 30 कितना हो गया, 70 गुणा 100। इसको सरल करते हैं, इसको सरल करते हैं तो अपना आ रहा है 300/7। कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं अपने, एक भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये कह रहा कितनी बढ़ानी होगी, 300/7% बढ़ानी होगी। तो इस प्रश्न का तो ये उत्तर आ गया। अब देखो अपन हम देखते हैं इस प्रश्न में, ये यहाँ पर क्या है, ये बढ़ा हुआ मूल्य दे रहा है, ये बढ़ाकर 300 kg। ये क्या है, ये बढ़ा हुआ मूल्य दे रहा है। तो हमें पहले वाला मूल्य पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, माना पहले वाला मूल्य, माना पहले का मूल्य कितना है, x। ठीक है, तो अब ये कह रहा है इतनी बढ़ानी होगी तो x का इतना बढ़ाना है, तो इतना बढ़ाना है तो अपन देखते हैं x का 300/7%। ये क्या है, बढ़ाना है। ये किस में बढ़ाना है, इसके अंदर, मतलब पहले का मूल्य ये है, इसके अंदर ये जोड़ेंगे। तो देखते हैं, इसको सरल करते हैं। ये x प्लस x गुणा 300/7, प्रतिशत का चिन्ह हटाना इसलिए 100 का भाग, ये लो 100 का भाग। ये क्या है, ये बढ़ा हुआ मूल्य है, ये भी बढ़ा हुआ मूल्य और ये 300 भी बढ़ा हुआ मूल्य, इसलिए हम 300 को इसके बराबर कर देते हैं। अब इसको करते हैं सरल, इसको सरल करते हैं तो 2 0 से 2 0, ठीक है। अब इसमें ले सब आया 7, क्यों, इसके नीचे 1 है, ये तो ऊपर 3x हो गया इसलिए। तो अब ले सब आया अपने 7, कितना ले सब आ रहा है 7, ये 7 ले सब, तो ये ऊपर हो जाएगा 7x प्लस ये 3x है गुणा 3x बराबर 300। इसको करते हैं सरल, इसको सरल करते हैं, 7 3 10x/7 बराबर 300। इसको आगे सरल करते हैं, इसको आगे सरल करते हैं
तो इसका इससे गुणा करा देते हैं, तो 7 2100 और ये 10x, और हमें मान किसका चाहिए, x का मान चाहिए, तो x अपनी जगह 2100/10, 0 से 0, x बराबर 210। ये x क्या है, पहले का मूल्य, और पूछ क्या रहा है, गेहूं की खपत पहले क्या थी, तो ये अपने 210 kg उत्तर आ गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, अपना लास्ट प्रश्न है। इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट में भेज दूंगा PDF के अंदर, और इसके जस्ट तुरंत बाद में अपन लाभ हानि के प्रश्न सरल करने वाले हैं। अगर कोई कंटिन्यू है जुड़ा हुआ तो डेफिनेटली रूप से सारे प्रश्न समझ में आएंगे। किसी को प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो अपन का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में आप प्रश्न पूछ सकते हो, फोटो खींच के भेज सकते हो, उसका वीडियो बना दूंगा, समझ में आएगा तो आप कहोगे तो उसको सही ढंग से सरल करके आराम से समझा सकता हूँ। अगर आप ये पूरी प्रश्नावली सरल की है, आपने साथ साथ में सारे प्रत्येक वीडियो देखा है, आपको अच्छा लगा है, तो आप आगे भी ज़रूर देखना, सारे प्रश्न वो भी हल करेंगे। अगर आपको लगता है इस वीडियो को लाइक करना चाहिए तो ज़रूर करना, शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइबर खुद भी करना और दूसरों को भी करवाना, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिलता रहे। आज इतने सब्सक्राइबर बढ़े हैं, फ़ायदा मुझे भी होवे और आपको भी होवे। तो चलते हैं आगे की प्रश्नावली, हम लाभ हानि अगले वीडियो में देखेंगे, और टाइम पे हर संडे को टेस्ट होता रहेगा। सब जगह टेस्ट देना। जय हिंद।